नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इस वक्त तमाम बड़े समीकरण बन रहे हैं और इन समीकरणों को देखते हुए बीजेपी भी हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें गुजरे हुए 1 महीना हो चुका है और उनके गुजर जाने के बाद अब उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। इन चुनौतियों का सामना अखिलेश यादव किस तरीके से कर रहे हैं, अब उनके मास्टर प्लान्स को देखते हुए साबित हो रहा है। हम सभी के सामने आ चुका है कि रामपुर सीट अब खाली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर रामपुर सीट से भी ज्यादा सियासत तेज है। मैनपुरी सीट पर, मैनपुरी जो गढ़ कही जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन आज मैनपुरी सीट चर्चा का विषय इस वजह से बनी हुई है क्योंकि नेताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और वो सीट खाली हो चुकी है, जिस पर लंबे वक्त तक मुलायम सिंह यादव ने राज किया और अंतिम समय तक देखा जाए तो इस सीट पर राज करते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर जो उपचुनाव होंगे 5 दिसंबर के दिन मैनपुरी, रामपुर और खतौली पर, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। रामपुर सीट को लेकर दावे अनेक किए जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव को उतार दिया गया है। बात यहां पर रामपुर सीट की करेंगे आज मैनपुरी सीट से हटकर। फिलहाल की कुछ अपडेट्स पर गौर करना चाहेंगे। जो अपडेट्स सामने आई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, क्योंकि 10 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में फंस चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है और विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है और आने वाले लंबे समय तक वह चुनाव लड़ने के लिए अब अयोग्य हो चुके हैं। अब दावा यहां पर यह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मेहरबानी अब उनके परिवार के किसी एक सदस्य पर देखने को मिल सकती है। तंजीन फातिमा का नाम सामने आ रहा है, आजम खान की पत्नी, लेकिन दूसरी ही तरफ है उनकी बहू सिद्रा अदीब भी। सबसे पहले आपको बता देते हैं यहां पर कि आजम के बड़े बेटे अदीब की पत्नी है सिद्रा अदीब, जिनकी पत्नी सिद्रा अदीब के नाम पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में आजम की पत्नी की उम्मीदवारी के कयास के बीच सपा के नगर अध्यक्ष आसिम रजा पर भी दांव लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत लंबी मुद्दत के लिए नहीं है और वहीं आजम का दांव काम नहीं आया था और बीजेपी ने सीट छीन ली थी। सूत्रों की माने तो अब आजम खान के परिवार के किसी करीबी को भी चुनाव में लड़वाया जा सकता है, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए तकरीबन यहाँ पर 45% से भी ज़्यादा है मुस्लिम वोट बैंक। अब इस वोट बैंक को किस तरीके से संभाला जाएगा? क्या अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो मांग की जा रही है सिद्रा अदीब को लेकर, क्या ये मांग पूरी की जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे आज न्यूज़ रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगियों से कि उनकी क्या कुछ राय है। दरअसल आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब रामपुर सीट पर एक बेहद बड़ा फैसला देखने को, सुनने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी डिंपल को आगे किया है, लेकिन अब रामपुर सीट से वह किसे आगे करेंगे? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। आजम को लेकर वह अपडेट देंगी, लेकिन साथ ही साथ सिद्रा को लेकर जो मांग की जा रही है, क्या सिद्रा को वाकई में मैदान में उतारा जाएगा? देखिए आप, यहाँ पर हम मैनपुरी सीट को लेकर लगातार बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए रामपुर का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ तो पहले चुनाव ना होने की बात की जा रही थी कि चुनाव नहीं होगा, कोर्ट तक मामला पहुंचा, उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पे कह दिया कि रामपुर पर चुनाव होगा। अब रामपुर में चुनाव होगा, किसको आगे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर हम लगातार खबरें देख रहे थे, लगातार जानकारियाँ सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं तंजीम फातिमा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है कि उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाएगा। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने डिंपल को आगे किया, अगर तंजीम फातिमा को आगे करते तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि महिलाओं पर दाव लगाया जा रहा है और महिलाओं का समर्थन मिले इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन परिवारवाद पर भी दाव लगाया जी, दोनों ही बातें, क्योंकि परिवारवाद यादव में तो हम लगातार देख ही रहे कि यादव का तो परिवारवाद चल रहा है। ऐसा लगता है कि खान का भी ऐसे ही चलता हुआ नजर आएगा कि खान का भी परिवारवाद चलेगा। अगर तंजीम फातिमा को आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी उम्मीदें नहीं है जीतने की। लेकिन अगर आपने बात है सिद्रा को लेकर की, तो मैं सिद्रा की बात बता देती हूँ। पहले नाम उन्हीं का सुर्खियों में था, उनका और आसिम रजा का। आसिम रजा पे तो दाव लगाने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो पहले भी हार का सामना कर चुके हैं। अब बात रही यहाँ पर बहू सिद्रा अदीब की, तो देखिए यहाँ पर उनकी तरफ से ये जानकारियां सामने आई थी कि वो लगातार सोशल मीडिया पर और जमीनी स्तर पर एक्टिव रहती है। यहाँ पर लोग लगातार उनका समर्थन भी करते हैं और उनके फैसलों से खुश भी होते नजर आते हैं। अगर उन्हें आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ कि जीत हो सकती है, क्योंकि उन पर एक भी मुकदमा नहीं है। अगर तंजीम फातिमा पर आप देखिए, उन पर भी 25 से 30 मुकदमे दर्ज है। आज नहीं तो कल उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनकी भी सदस्यता रद्द होगी, फिर क्या फायदा।
फायदा। ऐसे इंसान को आगे करना चाहिए जिन पर मुकदमा ना हो और उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ सिद्रा ही है जिस पर एक भी मुकदमा नहीं है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को सोचना समझना जरूर पड़ेगा कि सिद्रा को आगे करे या फिर तंजीम फातिमा को। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि उनका क्या कुछ कहना रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सिद्रा अदीब को लेकर मांग की जा रही है। सिद्रा अदीब पहले भी उपचुनाव को लेकर कह चुकी हैं। जब रामपुर सीट पर विधायक रहे आजम खान, जब वह सीतापुर जेल में बंद रहे थे, उस वक्त सिद्रा ने कहा था कि उपचुनाव लड़ने के लिए अगर आजम खान उन्हें कहते हैं तो यहाँ पर अगर उनका आदेश होगा तो वह उपचुनाव जरूर लड़ेंगी, पीछे नहीं हटेंगी। और दूसरी ही तरफ जब अखिलेश पर आरोप लगे थे तब उन्होंने अखिलेश की तारीफ की थी कि मदद के लिए हमेशा ही यादव कुनबा उनके साथ रहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इन तमाम रणनीतियों के बीच और अपने कुछ स्टेटमेंट्स पर अगर वह गौर करती हैं तो क्या अखिलेश यादव की जो मेहरबानी उन पर देखने को मिलेगी, तो क्या वह हाँ कहेंगे? क्या अखिलेश यादव अब खुद आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से आजम खान की सदस्यता रद्द की जा चुकी है? देखिए, इस बार अखिलेश यादव की मजबूरी ये है कि अगर रामपुर सीट को उन्हें निकालना यानी कि जीत दर्ज करनी है तो जाहिर सी बात है कि आजम खान के परिवार के किसी सदस्य को है जो वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। अगर उनके खिलाफ किसी और चेहरे को वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो सीट भी उनके खाते से चली जाएगी, जैसे कि आजमगढ़ की सीट पर हाल हुआ था। तो अब आप कह सकते हैं कि मजबूरी है अखिलेश यादव, क्योंकि आजम खान पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक कई मुकदमे किए गए हैं और लगभग आप देखें तो उन्होंने कई साल तक जेल में ही बिताए हैं। लगभग 2 सालों बाद उनकी रिहाई हुई, उसके बाद फिर एक बार जो है आचार संहिता के उल्लंघन में उनको जेल जाना पड़ गया। तो ऐसे में परिवार अंदरूनी तौर पर खुद अखिलेश यादव से भी नाराज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुछ कहने की स्थिति में ना तो यहाँ पर आजम खान का परिवार है ना ही अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की मजबूरी ये है कि आजम खान के परिवार के खिलाफ जाते हैं, किसी चेहरे को दूसरे को उम्मीदवार बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता जिस तरीके से आजम खान से जुड़ी हुई है रामपुर की, वो कतई किसी दूसरे चेहरे को उस सीट से नहीं जिताना अगर चाहिए। यहाँ पर अबराज जानना चाहें, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आजम के किसी करीबी को उतारा जा सकता है या फिर आसिम रजा को लेकर भी जिस तरीके से मांग की जा रही है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर श्योरिटी कहाँ नजर आती है आपको? देखिए, उनकी बहू जब राजनीति में सक्रिय है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव भी यही चाहेंगे कि उनकी बहू को जो है प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि उससे उनका जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों काम हो जाए। जो आजम खान की नाराज़गी लगातार देखने को मिल रही थी कि उन्होंने कोई बेहतर प्रयास जो है आजम खान की रिहाई के लिए नहीं किया, और यही वजह है कि जब आजम खान जेल से छूट करके आते तो उन्होंने कहीं ना कहीं दबी ज़बान में सही अखिलेश यादव पर ज़रूर हमला बोला था, और इस बात को खुद अखिलेश यादव ने भी जो है महसूस किया, और यही वजह रही कि उन्होंने फिर दौरा भी किया रामपुर का, उनके घर पर भी गए, मुलाकात भी हुई। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव उनकी बहू सिद्रा को ही प्रत्याशी बनाएंगे, तभी उनको जो सीट पर कामयाबी तो आपको क्या लगता है साफ तौर पर अब रामपुर सीट में वाकई में क्या कमल खिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से ऐलान कर दिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति वहाँ पर नाजुक है, क्योंकि बीजेपी लगभग कई वर्षों से लगातार वहाँ पर हार का सामना कर रही है। लेकिन अगर उस तरीके से मजबूत रणनीति बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं बीएसपी की अगर बात करें, बीएसपी पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी उतारा जाता है तो उसका वोट जो बिखराव की स्थिति पैदा होगी, उससे अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी होगी और उसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो सिद्रा अदीब के लिए यादव कुनबे का समाजवादी पार्टी का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि महिला वोट बैंक को साधने के लिए, शिवपाल यादव को पीछे रखने के लिए, धर्मेंद्र और तेज प्रताप सिंह यादव के साथ यहाँ पर कोई रार ना पड़े अखिलेश यादव की, इसको लेकर उन्होंने डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट से उतार दिया। लेकिन अब रामपुर सीट पर आजम खान ने जिस तरीके से मांग की थी जेल में रहते हुए कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जिम्मेदारी जरूर दी जाए रामपुर सीट की, क्योंकि उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला पहले से ही टांडा से विधायक हैं, अब उनकी बहू बचती हैं और बड़े बेटे अदीब को राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में आजम खान की उन मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि आपको याद दिला देते हैं नेताजी की भी यही इच्छा रही कि आजम की उन मांगों पर ध्यान जरूर दिया जाए। तो फिलहाल देखा जाए, देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में सिद्रा अदीब पर अब आजम की अखिलेश यादव की मेहरबानी देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।